प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश सभी को पसंद आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण, आज का संदेश का जो शीर्षक है वो है धन संपत्ति। हमारे जीवन के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको धन पसंद ना हो। पैसा सबको चाहिए, सबको चाहिए ना। देखो स्माइल आई ना, कितनी अच्छी स्माइल आई। तो धन सबको चाहिए, सबकी जरूरतें हैं। बाइबल आज क्या कहती है धन के विषय में? हमने कई संदेश सुने जिसके अंदर हमें आत्मिक शुद्धता के विषय में सिखाया जाता है, शारीरिक बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलने के विषय में बताया जाता है। बाइबल को नित्य पढ़ने के विषय में बताया जाता है और परमेश्वर के नज़दीक बने रहने के लिए बताया जाता है। पर आज प्रभु हमें कह रहा है, सबके ऊपर मैं तुम्हें धनवान भी बनाना चाहता हूं और तुम्हें पूर्ण रूप से धन भी देना चाहता हूं। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर जानता है कि किस तरह से एक मनुष्य बिना धन संपत्ति के अपने विश्वास को खो सकता है, अपने जीवन के अंदर टूट सकता है और अधर्म करने पे मजबूर हो सकता है। इसलिए उसको पर्याप्त देता है, न केवल पर्याप्त देता है बल्कि धनवान बना देता है। यदि पुराने एक उदाहरण से बताऊं मैं आपको, तो सुलेमान, जिसके विषय में लिखा है कि सबसे अमीर और धनाढ्य सुलेमान ही था इस्राएल का राजा। उसके राज्यकाल के अंदर पीतल सड़कों पर पड़ी रहती थी, कोई उठाता नहीं था। आज पीतल छोड़ो, नल की टोंटी अगर बाहर रखी है उसको तोड़ के निकल जाए, उसको ले जाते हैं। सच्चाई है ना। उसके लिए भी मैंने कई जगह देखे, वो लोहे का एक बॉक्स टाइप का बनाते हैं जिसमें ताला लगा देते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा गरीबी आ चुकी है और कितनी ज़्यादा नीचता आ चुकी है कि कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो समृद्ध देश था। आपको मालूम है उसका जब मंदिर बना तो उसके अंदर कितना सोना लगा था? इतना सोना। और वो सोना जब लगाया गया और उसकी जो वैल्यू निकली सुलेमान के मंदिर की, वो 150 गुना ज़्यादा है सैटेलाइट स्टेशन उससे 150 गुना महंगा है। उस समय बना दिया था, आज से आने प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल पहले, और आज 3000 साल पहले की बात करूं तो आज जो सबसे महंगा है स्पेस स्टेशन, उससे भी 150 गुना महंगा प्रभु का मंदिर था। इतना धन दिया, इतना संपत्ति दी, उसके पीछे उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य। ये धन संपत्ति तो लगाता कहां है? आज प्रभु हमें धन देना चाहता है, आज संपत्ति देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, पर एक सवाल है उसका, मैं सब कुछ दूंगा तुझे, पर यह धन संपत्ति खर्च कहां करना चाहता है? जब दाऊद राजा ने सुलेमान से कहा कि तुझे मंदिर बनाना है और उसका ये ऐसा ऐसा होगा, सोना इतना लगेगा, सब कुछ होगा, तब सुलेमान ये सोच रहा होगा कि इतना सोना मैं कहां से लाऊंगा। पर दाऊद ने फिर अपना खजाना दिखाया और उसके अंदर हजारों सोना दिखाया। दाऊद राजा परमेश्वर के मंदिर को बनाने की लालसा पहले से रख रहा था, और जो कुछ उसने कमाया था, जो कुछ उसने परमेश्वर के लिए अर्जित किया था, वो सब कुछ संग्रह करके संभाल के रख रखा था। उसने अपने ऊपर खर्च नहीं करा। ये दाऊद की महानता थी। आज प्रभु जो हमें देना चाहता है, जो दे रखा है, हम उसको कहां खर्च करते हैं, सवाल वो है। व्यवस्था विवरण निकालें आप, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पढ़ें। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। सबसे पहली बात क्या करना है हमें? परमेश्वर को स्मरण, याद रखना है। आगे बोलता है, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रभु बोल रहा है, तेरे पूर्वजों से वाचा बांधी थी, इस कारण से मैं तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दूंगा, ताकत दूंगा, शक्ति दूंगा। ऐसे कई बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे, हजारों करोड़ की संपत्ति आ गई उनके पास। क्या बोल रहे हैं यहां पर प्रभु? मैं दूंगा तुझे वो शक्ति, मैं दूंगा वो ताकत तुझे। तेरे जीवन के अंदर तू जो सोचता है सब कर सकता है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य मैं दूंगा तुझे। पर तुझे रखना क्या है?
स्मरण रखना है मेरे नाम को, उस वाचा को स्मरण रखना है जो मैंने तेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी। वो वाचा क्या थी? मुझे छोड़ किसी और को प्रभु कह के न मानना। आज प्रभु यही चाहता है हमारे से कि आज जब हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रभु करके मानते हैं, लालच भी है, तो वचन कहता है लालच भी मूर्ति पूजा के बराबर है। उसके बाद फिर हम उससे बोलते हैं हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये दे दे, हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर उन्नति दे दे, पैसा दे दे। प्रभु नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है यहां पर समृद्धि दूंगा, पर समृद्धि देने से पहले वो स्मरण रखना वाचा को। आज परमेश्वर की दया और करुणा से जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर की जाति में जुड़ जाते हैं। और जब हम जुड़ गए उसकी जाति में, तो उस वाचा के अधीन हो गए, उस एग्रीमेंट के अधीन हो गए। एग्रीमेंट समझते हैं ना आप? दो पक्ष के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट का मतलब वो पक्ष, सामने वाला पक्ष और आप दोनों अपने वायदे के ऊपर बने रहेंगे। सिर्फ एक तरफ से एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट की शर्त होती है, यदि तूने वादा नहीं निभाया तो मैं भी वादा नहीं निभाऊंगा। आज उसी एग्रीमेंट के विषय में परमेश्वर कह रहा है इस वचन के अनुसार, बोला मैंने तेरे पूर्वजों के साथ वाचा बांधी थी, तेरे को समृद्ध करूंगा, और आज मैं तुझे वो शक्ति दे दूं। और शक्ति दी प्रभु ने। आज भी इसराइल, आज भी एट प्रेजेंट 2026 की बात कर रहा हूं मैं, आज भी इसराइल, जबकि उसको 1.5-2 साल हो गए युद्ध करते हुए, आज भी इसराइल समृद्ध है, किसी बात की कमी नहीं है। बहुतायत के धन संपत्ति है, बहुतायत का पैसा है उसके पास, आज भी उसके नागरिक भूखे नहीं मर रहे, आज भी उसको सब कुछ है। न केवल वो, बल्कि बाहर देशों से बुलाकर लोगों को काम दे रहा है और उनको भी अच्छी तनख्वाह दे रहा है। आज भी समृद्ध है, क्योंकि वो वाचा परमेश्वर का आज भी याद है। आज आपकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूर्ण करना चाहता है, पर वो चाहता है क्या तू उस वाचा में खड़ा है? हम कैसे कहें उससे हे प्रभु तू मुझे दे, जबकि कमी हमारे अंदर है। एक और आयत देखें आप, जोशुआ और उसका 1:8, इसी के बाद है जोशुआ। यहां पर लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दूंगा तुझे। उससे पहले क्या है? एक चेतावनी है, एक सावधानी है। तुझे करना क्या है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तुझे ध्यान देना है। आगे लिखा है इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। होना चाहते हैं ना आज हम प्रभावशाली? हम जो बोले लोग बाग माने। एक मनुष्य की फितरत होती है कि हम जो बोले वो लोग बाग माने, मेरा कहा सुनते क्यों नहीं हो? प्रभु क्या बोलता है? मैं करूंगा प्रभावशाली, पर ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त, तेरे दिमाग, तेरे ध्यान से उतरने नहीं पाए। आज प्रभु ने क्या दिया है? उस व्यवस्था के ऊपर प्रभु ने क्या करा है? 2 आज्ञा दी है, मात्र 2 आज्ञा। अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से तू क्या कर? प्रेम रख। और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 आज्ञाओं का यदि हम पालन करते हैं, सिर्फ 2 आज्ञा, तो हम परमेश्वर की उस वाचा के अधीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर की उस आशीष के अधीन हो जाते हैं। प्रभु हमें प्रभावशाली करेगा। लिखा व्यवस्था विवरण के अंदर, धनवान बनाऊंगा, धन प्राप्त करने की शक्ति दूंगा तुझे। ना केवल धन प्राप्त करने की शक्ति, बल्कि यहां पर क्या बोल रहा है? प्रभावशाली बनाऊंगा। जो काम तू करेगा वो सफल होगा। मेरा एक मित्र था, आज इस दुनिया में नहीं है, मैं कहूँगा ना करते हुए भी उसने मेरे देखते देखते 10 से 15 काम चेंज करे होंगे, 10 से 15, और किसी काम में सफल नहीं हुआ। जो भी काम करता था कुछ दिन बाद खत्म हो जाता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक भी काम में सफल नहीं हुआ। क्या बता रहा है ये? हम जो कार्य करते हैं और जो सफल होते हैं उसके पीछे कौन है? परमेश्वर है। हमारी मेहनत, हमारी समझ, हमारी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस कारण से हम क्या करते हैं, जो कार्य करते हैं प्रभु उसको सफल करता है। और कब करता है? जब हमारे जीवन के अंदर उसकी वाचा निहित रहती है, उसको उतरने नहीं देते हम। पर यदि उतरने दिया और अपने हित के लिए जीना सीख गए
उसके बाद हम प्रभु से नहीं कह सकते कि हे प्रभु मैंने ये काम करा तूने सफल क्यों नहीं किया। बाइबल टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर कहती है हमेशा, इसको पढ़ना बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सतर्कता से आप पढ़ें इसको। सिर्फ इसमें आशीष आशीष के वचन नहीं लिखे हैं, साथ में चेतावनियां भी हैं और सावधानियां भी हैं। तुम्हें आशीष मिलेगी, पर उस आशीष के लिए तुम्हें करना क्या होगा वो भी जान लो। परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे नहीं देता, वो हमें सुधारता है, हमारे जीवन के अंदर उसके नाम को स्थिर करता है और उसके बाद हमें देता है कि मैं अब कितना भी दूं उसको, ये सिर्फ दूसरों की उन्नति के लिए ही इसको इस्तेमाल करेगा। प्रभु बोलता है उन लोगों को दे, उन लोगों के लिए हाथ बढ़ा जो सच में जरूरतमंद है, कंगाल हैं, दरिद्र हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, उन लोगों के लिए हाथ बढ़ा। मैं तेरे हाथ को खाली नहीं होने दूंगा। और ये सच्चाई है। कोई इमैनुअल सोसाइटी के कार्यकाल से बताऊं मैं आपको, 1960 में सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई और परमेश्वर का दास डॉक्टर एम ए थॉमस जो केरल से कोटा है, सिर्फ इस उद्देश्य से कि यहाँ पर मुझे प्रभु का वचन सुनाना है और यहाँ के लोगों को सच्चाई बतानी है और यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। वो एक बोझ दिया परमेश्वर ने और वो महान दास वहाँ से किराया नहीं था, पैदल ही चल पड़ा। परमेश्वर ने उसके मन को देखा और क्या हुआ, आगे से आगे उनका प्रबंध करते गए। और परमेश्वर की दया और करुणा से देखिए आज इमैनुअल सोसाइटी इतनी महान, इतनी बड़ी हो गई है कि आज हजारों बच्चे प्रतिदिन खाना खा रहे हैं इमैनुअल सोसाइटी के अधीन होकर। अनाथ आश्रम चल रहे हैं। परमेश्वर की दया से कई स्कूल चल रहे हैं जहां पर बहुत कम फीस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जगह जगह परमेश्वर की दया से अलग अलग सोसाइटियां चल रही हैं। दहेज के द्वारा जिन महिलाओं को जला दिया जाता है उन महिलाओं की सेवा कर रहा है इमैनुअल। अंधे हैं जो देख नहीं पाते, उन लोगों की सेवा कर रहा है इमैनुअल। जो बच्चे एड्स से ग्रसित थे, जो कुछ समय के लिए थे, उनका पूरा लालन पोषण साउथ अफ्रीका के अंदर डॉक्टर सैम करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जहां पर वो अपना हाथ बढ़ाकर मदद के लिए आगे नहीं आए हो। हर एक जगह आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं और उसका प्रतिफल है, उसी का प्रतिफल है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से इतने सताओं के बावजूद भी इमैनुअल आज स्थिर है। आज प्रभु चाहता है हम भी वैसा ही उदारता से आगे बढ़ें। आप चाहते हैं ना धनी बनना, देना सीखें। आप चाहते हैं धनाढ्य हो जाना, बहुतायत का पैसा आना आपके पास, आप पहले परमेश्वर को देना सीखें। आपके जीवन के अंदर जब आप देना सीखेंगे तब आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आप अनुभव करेंगे। एक और आयत देखें हम, 3 यूहन्ना और 1:2। यहां पर क्या लिखा है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर की दया है। न केवल आपको धन देता है, न केवल आपको प्रभावशाली बनाता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी उत्तमता से चंगाई देता है। आशीष है ये। बोले शरीर भी तेरा ऐसा बनाऊंगा कि जो तुझे दिया जाएगा उसमें से तू खा पाएगा। सबोपदेशक हम पढ़ते हैं कि बोले कितनी ही डरावनी और कितनी भयानक बात है कि कोई व्यक्ति के पास सब कुछ है पर उसमें से खा नहीं पा रहा। ये वो लोग हैं जो अपने अनर्थ के द्वारा, चालाकी के द्वारा आगे बढ़ गए। पर परमेश्वर के आशीष के अंदर ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की आशीष क्या बोलती है, भला चंगा रहे और सब बातों में उन्नति करता जाए। आपके जीवन के अंदर हर एक प्रकार से प्रभु आपको उठाएगा, हर एक प्रकार से आपको प्रभावशाली बनाएगा। आपके काम के अंदर जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको उन्नति देगा। और साथ ही क्या बोलता है, भला चंगा। कोई बीमारी नहीं दूंगा मैं तुझे। ऐसा नहीं है कि तेरी मेज के सामने सब कुछ पड़ा है और तेरे को डॉक्टर ने मना करा है कि इसमें से खाना नहीं। कितना धन्यवाद दें हम, कितना धन्यवाद दें कि जो कुछ मेज के सामने आता है प्रभु की दया से धन्यवाद करके हम उसे खा पा रहे हैं। ये प्रभु का दया है। ये तो आज दुनिया के अंदर देखें कई ऐसे लोग हैं जो नहीं खा पा रहे। प्रभु हमें सिखा रहा है वो भलाई चंगाई वो हमारे जीवन में देता है, वो चंगाई हमें देता है। तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर निहित बनी रहती है। वो चाहता है बस आपकी आज्ञाकारिता। परमेश्वर चाहता है आपकी विश्वास योग्यता, कि आप परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर ना ताके। हमारे जीवन में थोड़ा सा भी लालच ना हो, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी किसी और के ऊपर भरोसा ना हो। किसी व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा करने के लिए प्रभु ने मना करा है। बाइबल कहती है
बोला किसी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना, उसके अंदर उद्धार करने की क्षमता नहीं है। पर आज हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे लोगों के दोस्ती बना के रखते हैं, कई बार ऐसे लोगों से व्यवहार बना के लगते हैं, ये सोचकर आड़े वक्त में काम आएगा। और जब समय खराब होता है और हम उससे इच्छा से, एक उम्मीद से जब मांगते हैं और सामने से जब ना आती है, तब हमें समझ में आता है परमेश्वर को छोड़कर और कोई हमारा सहायक नहीं है। वहाँ पर हमें समझ में आती है कि 2 साल व्यवहार रखना इससे कोई काम नहीं आया, मैं ही इसके काम आया, पर ये मेरे काम में कभी नहीं आया। दिल में दुख हो रहा होगा कि क्या फायदा, पर परमेश्वर में क्या बोलता है यहाँ पर, मेरे पे विश्वास रख, कभी भी निराश नहीं होगा, कभी भी तेरे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, तेरे विश्वास के आधार पर तुझे दूंगा। हमारे जीवन में एक चीज आप याद रखें, मसीह विशेष करके परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, बोलने का एक अवसर दिया है, बोलने की एक शक्ति दी है। तो हम हमेशा आशीष वचन बोलें एक दूसरे के प्रति, हमेशा, कभी भी हम किसी के लिए नकारात्मक बात ना बोलें, क्योंकि नकारात्मकता तुरंत होती है और आशीष के होने में समय लगता है। इस चीज़ को समझाऊं मैं आपको, बहुत ही एक छोटा सा एक साधारण दैनिक जीवन में होने वाले उदाहरण से समझाता हूँ। आप घर के अंदर बिरयानी बना रहे हैं ना, कितना टाइम लगता है आपको? 1 घंटा तो लगेगा। चलो कुकर में बनाइए, आधा घंटा चाहिए ना, पर उस बिरयानी को फेंकने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 सेकंड, बस उल्टा करना है आपको। नकारात्मकता वो है, जब हम बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो वचन प्रभावी होते हैं। पर जब हम बोलते हैं तू कर सकता है, तू शूरवीर शूरमा है, गिदयोन को बोला था, वो शूरमा बनने को उसको कई महीने लगे, तुरंत नहीं बना शूरमा। तो उसको बनने में, प्रोसेस होने में, क्रियावंत होने में समय लगता है। इसलिए आशीष के वचन बोलें, लोगों को प्रोत्साहित करें, वचन के अंदर उभारें, आत्मिकता में बढ़ाएं, समय लगेगा पर होगा। पर नकारात्मकता उसको एक बार में खत्म कर देगी। मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को जब बोलते हैं ना हम, तो डफर है, तो कुछ नहीं कर सकता, वो प्रयास करना छोड़ देता है, लिखना भी छोड़ देता है, बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उसको समझाना पड़ता है, बेटा तू कर सकता है, धीरे 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 ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करता है, वो बढ़ने लगता है और फिर इतना महान हो जाता है कि अब टीचर को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सब कुछ कर लेता है। इसीलिए प्रभु बोलता है आशीष दें, आपको बढ़ाना चाहता हूं मैं, मेरी आशीषें बाइबल के अंदर लिखी हैं, धनी बनाना चाहता हूं, प्रभावशाली बनाना चाहता हूं, तेरे जीवन के अंदर स्वास्थ्य देना चाहता हूं, तेरे जीवन के अंदर आत्मिक उन्नति देना चाहता हूं, भला चंगा रहे, तो ये मेरी इच्छा है। एक और आयत देखेंगे हम, मलाकी 3:10, यहां पर क्या लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। क्यों बोला है मालूम है आपको? पुराने नियम के अंदर व्यवस्था थी, 11 गोत्रों को जमीनें बांट दी, 11 गोत्रों को जगह दे दी गई, सब कुछ दे दिया गया। 12वां गोत्र, 11 में से जो 12वां बचा, लेवियों का गोत्र, उनको कुछ नहीं दिया। प्रभु क्या बोलता मालूम है, तुम्हारा भाग में हूं। अब उनकी सारी चीजें प्रोवाइड करानी है, अब उनके लिए हर एक चीजें, हर एक आवश्यकताएं प्रोवाइड करानी है। इसलिए उनको बोला गया था कि जो कुछ तुम कमाते हो, तुम्हारे अनाज में से, तुम्हारी भेड़ बकरी में से, हर एक जगह में से जो कुछ तुम्हारे कमाई है, उसका दशवांश लाके क्या करो, यहां पर दो, ताकि ये जो लेवी गोत्र है ये पूर्ण रूप से उसके अंदर से खाए पिए। और लेवियों को भी यह आदेश दिया था, जो तुम प्राप्त करते हो उसका भी तुम दशवांश दो। ऐसा नहीं था कि लेवी का है सब कुछ, नहीं 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 नहीं, उसमें से लेना है बस थोड़ा सा, पर वो परमेश्वर के मंदिर में है वो। पर देने से क्या होगा, लिखा क्या, आकाश के झरोखे खोल दूंगा और अत्यंत भरमार मैं तुम्हें क्या दूंगा, आशीष दूंगा, अत्यंत आशीष दूंगा, बहुतायत की आशीष दूंगा। बोला देख के परखो, और ये सच्चाई है जीवन की। आप जब दशवांश देते हैं, आप जब परमेश्वर के मंदिर के अंदर, इस चर्च के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं,
आप जान लेना आपके जीवन के अंदर कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है, क्योंकि आपने प्रभु के लिए सोचा है, तो प्रभु तो पहले से ही आपके लिए सोचता है। प्रभु चाहता है क्या, जितना प्रेम मैं तुझसे करता हूं उसका 1% भी तू मुझसे करता है, 1%। और हम सबसे ज्यादा आज किससे प्रेम करते हैं मालूम है? धन संपत्ति। इसलिए प्रभु देना सिखा रहा है। ये पुराने नियम की आज्ञा थी, नए नियम के अंदर इसको लागू करना, मैं कहूँगा परमेश्वर का वचन है। और इस चीज़ को कई लोग ना कहते हैं, कई लोग हाँ कहते हैं कि दशवांश पुराने नियम में ख़त्म हो गया, नए नियम में दशवांश नहीं था। पर नए नियम में क्या है मालूम है? अगर हम जाएं प्रेरितों की किताब के अंदर, तो उस समय नए नियम में क्या था मालूम है? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कलीसिया के अंदर अपनी सारी संपत्ति बेच बेच के जो कमाते थे सब दे देते थे। तो नए नियम में क्या हो गया? 100%। चुनाव आपके पास है, कौन सा आपको पसंद है। सीखने वाली बात यह है कि प्रभु चाहता है हम देना सीखें। उसको परसेंटेज से मतलब नहीं है, उसको उस दिल से मतलब है, किस दिल से तूने मुझे दिया। जब हम उस दिल से देते हैं कि प्रभु ये है मेरे पास और ये मैं तेरे लिए लाया हूं, आपकी भेंट ग्रहण होगी। पर हम बचाते हैं कि सब कुछ पहले अपने लिए कर लूं, जो बच गया अब ये प्रभु को दे देता हूं, वो गलत है, वो गलत है। इस चीज को अपने ऊपर लेके देखें आप। सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा आपको मैं। आपके घर के अंदर मेहमान आया, ठीक, आपने मेहमान को बिठाया साइड में, बोला बैठो अभी। आपने पहले खाना खा लिया और खाना खाने के बाद जो बच गया बोला अब आ जाओ आप भी खा लो। अगर स्वाभिमानी मेहमान होगा ना, उठ के चला जाएगा, खाना नहीं खाएगा कि बच गया फिर खिला रहा है। पर अगर बिल्कुल ही बेशर्म है तो उसको खाने से मतलब है, खा लेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बचावा दें, प्रभु चाहता है पहला हिस्सा मेरे लिए निकाल। यही कारण से बोला था पहलोठा मेरा, पहला तेरा पुरुषार्थ का जो फल है वो मेरा, क्योंकि मैं उसके हकदार हूं, मैंने बचाया है उसको। आज भी प्रभु चाहता है पहला हिस्सा उसका प्रभु को दें पहले, और जो कमाते हैं आप उसमें से पहला हिस्सा प्रभु के लिए निकालें। आपके जीवन के अंदर 100% कहूंगा वो आशीष की वर्षा आप देखेंगे, झरोखे खोल देगा वो आपके लिए। और जरूरी नहीं है कि आप 2 लाख कमाएं तब 20,000 रुपये दें। आप 10 रुपये कमाते हैं ना, तो 1 रुपये टाइट निकालें, वो 1 रुपये में खुश है, क्योंकि उसके लिए 2 लाख भी कुछ नहीं है। उसके लिए सिर्फ मन को देखना है कि सच में मेरे लिए कुछ करता है या नहीं करता। 1 रुपये दे रहे हो ना आप, अगर आपके पास 10 रुपये ही आए पूरे महीने के अंदर, 1 रुपये देते हो, वो 1 रुपये में आपको आशीष देगा। पर पहला हिस्सा प्रभु का। एक और आयत देखें आप, फिलिपियों और उसका 4:19, हर एक घटी को पूरी करेगा। कुछ बचा क्या अब इसके अंदर? हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हर एक घटी और हर एक कमी को जानता है। इसलिए यहां पर बोला है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे जीवन के अंदर घटी क्या है आज? उस पवित्र आत्मा की घटी है। अधूरे सुधार से चेतावनी के विषय में लिखा है, अगर हम मत्ती में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि यदि तुम्हारे जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा, उसको निकाल दिया गया और उस जीवन को खाली और वीराना देखा है उसने, तो दुष्ट आत्मा 7 बुरी और दुष्ट आत्मा को लेके आएगी और तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी और तुम्हारी दशा पहले से बुरी हो जाएगी। अधूरा सुधार, उसके विषय में चेतावनी दी है, नहीं होना चाहिए अधूरा सुधार। आज हम करते क्या हैं? बुराइयों से बचकर बाहर निकलना चाहते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं ग्रहण कर रहे और अपने जीवन को वैसे ही चला रहे हैं, खाली और सुनसान, वीराना है। जब यीशु मसीह का वो आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तो उस स्थान को खाली देखकर वो दुष्ट आत्मा और बुरी स्थिति में हमें पटक देती है और साथ वैसी बुराइयां ले आती हैं कि हमारा जीवन पहले से भी बुरा हो जाता है। और ये गवाहियां आपने सुनी होंगी, कईयों की सुनी होगी कि मैं पहले ऐसा था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आज मैं उससे बुरा हो गया। तो वो वचन जो लिखा गया वो सही है, पर हम बचते कैसे? ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा में जो धन है वो पवित्र आत्मा के अंदर। यही कारण था यीशु मसीह ने जान लिया था कि एक मसीह को, एक मनुष्य को बिना पवित्र आत्मा की सहायता से बचाना
बहुत ही असंभव है, मुश्किल है बहुत। इस कारण से उसने क्या करा, अपना आत्मा हमें दे दिया। बोला शरीर तभी बच सकता है जब उसके अंदर आत्मा होगी, बुरी आत्मा उसके अंदर आ नहीं सकती, पवित्र आत्मा है उसके अंदर। और वो बुराई जब करेगा, पवित्र आत्मा उसको अंदर से बोलेगा, बोला ये गलत है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम क्या करते हैं, बार बार उस बुराई से निकलकर वापस भलाई में आ जाते हैं, वापस धार्मिकता में आ जाते हैं। और जैसे ही आ जाते हैं उस आशीष के अनुग्रह में आ जाते हैं, जो आशीष प्रभु ने हमें पहले से दे रखी है। वचन कह रहा है आकाश के झरोखे खोल दूंगा तुम्हारे लिए। तो आज प्रभु चाहता है हमें उस आकाश के झरोखे खोल दे हमारे ऊपर, और हम क्या करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। यहां पर फिर देखते हैं, भर दूंगा तुझे, तुम्हारी सारी घटियां पूर्ण कर दूंगा। हमारी एक घटियां ही हैं जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती हैं। जब हमें पूर्ण कर देगा ना, तब हमारे जीवन के अंदर कोई घटी नहीं होगी। फिर हर एक जगह हम क्या करेंगे, परमेश्वर के नाम को प्रथम रखेंगे। फिर आपके जीवन के अंदर आशीष देखना। एक और आयत देखें हम, भजन संहिता 1 और उसका 1 से 3। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। कब होता है, जब परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है वो, जब परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतार लिया उसने। क्या लिखा है, बहती नाली के एक वृक्ष के समान है वो, कभी मुड़ जाएगा नहीं, हमेशा उसके पत्ते हरे रहेंगे। कितनी बड़ी आशीष है, सोचिए आप। आपके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में हमेशा आपके पॉकेट के अंदर पैसा रहेगा। कब, जब आप परमेश्वर की उस व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे। इस बाइबल को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर की 2 आज्ञाएं जो प्रथम आज्ञाएं थी, अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे। जब ऐसा जीवन जिएंगे आप, परमेश्वर को भाने वाला जीवन, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर किसी बात की कमी नहीं होगी। यह है सबसे बड़ी दया और उसका अनुग्रह। हमने पहले सबसे क्या सीखा, प्रभु हमें धनाढ्य करना चाहता है। दूसरा, प्रभावशाली। तीसरा, शारीरिक रूप से बल और शक्ति देता है, आत्मिक रूप से बल और शक्ति देता है। चौथा, जब हम देना सीखते हैं तो बहुतायत की वर्षा करता है वो आशीष की। और पांचवा, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहना। छठा, हर एक बात जो उसने हमारे लिए करी है, हर एक घटी को वो पूर्ण करता है। और सातवां जो है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 का 8 पढ़ें, उसके अंदर लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। न केवल हमें देता है, बल्कि उसके पीछे उद्देश्य उसका। सब कुछ दे सकता है, पर उसका उद्देश्य क्या है, जो कुछ दिया है मैंने वो भले काम के लिए तुम इस्तेमाल करो, भले काम के लिए। परमेश्वर की दया और करुणा जब ही हमारे ऊपर होगी, जब हम परमेश्वर के व्यवहार को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। परमेश्वर ही स्रोत है, उसी के द्वारा हमें मिलता है। इतिहास निकालें आप, पहला इतिहास और उसका 29 का 12। यहां पे लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। साफ साफ लिखा है ना, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना, बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। तेरे हाथ में है प्रभु, तो धन संपत्ति किसके हाथ में, परमेश्वर के। महिमा किसके हाथ में, परमेश्वर के। और वो क्या है, बढ़ाना चाहता है, वो बल देना चाहता है। पर हमसे क्या चाहता है कि हम उसका क्या करें, धन्यवाद दें। धन्यवाद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर हर विपरीत परिस्थिति का आप धन्यवाद दें। जब आपके जीवन में परेशानी आती है ना, आप रात में उठ उठ के प्रार्थना करते हो, आपको नींद नहीं आएगी, आप प्रभु से संगति मिलाते हो, और जब आपकी संगति बढ़ती जाती है, उसके बाद आप देखना फिर आपको चैन से नींद भी आएगी और आपके मन में शांति भी आएगी। प्रभु वही संगति,
वही रिश्ता जोड़ना चाहता है। इस कारण से आपके जीवन में वो कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं देता, कुछ पल के लिए विपत्ति देता है, कुछ पल के लिए परेशानी देता है। और उन परेशानी के अंदर जब उससे रिश्ता बढ़ा लेते हैं, आपके उस रिश्ते के द्वारा आपको फिर ऊंचा कर देता है। लिखा है ना यहाँ पर, बढ़ाना जब मैं जानता हूँ, बल दूंगा मैं, पर तुझे करना क्या है? तुझे जो कुछ तुझे हासिल होता है, तू धनाढ्य होता है, तो सबसे पहले क्या कर? परोपकार कर, देना सीख। इसीलिए मैं तुझे दूंगा ताकि तू दे। ये उद्देश्य उसका। हमने सीखा किस तरह से परमेश्वर हमें आशीष देता है, और आशीष देने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर का, वो भी हमने सीखा। अब हम सीखेंगे चेतावनी, सबसे बड़ी चेतावनी मिलने के बाद हमें करना क्या है। लूका में आए आप, लूका और उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत पढ़ें। चौकस रहो, आप सावधान हो जाओ, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तो तुम्हें जो मैंने पैसा दिया है, तुम्हें जो मैंने धन संपत्ति दी है, तुम्हें जो मैंने दूसरों से उठाया है ऊपर, तो तुम्हारे जीवन में घमंड और अहम नहीं होना चाहिए। संतुलन बहुत जरूरी है आशीष के अंदर। सब कुछ दे दिया प्रभु ने हमें, अब हम अपने अंदर ही फूलने लग गए, अपने अंदर ही हम ये करने लग गए, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो आपको गिराना भी जानता है वो। लिखा है वचन के अंदर, बढ़ने से पहले नम्रता और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। आपके अंदर नम्र है ना, तो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और घमंड आ गया है, प्रार्थना करें वो घमंड को निकाल दें। आपसे प्यार करता है, आपकी बेइज्जती करा के, आपकी विपत्ति में डाल के, आपको कैसे भी करके उस घमंड को ख़त्म करना आता है उसको। पर उस हद तक क्यों जाएं हम? उससे पहले ही क्यों नहीं सुधरें? क्यों बार बार हम मार खाकर ही सही चलें? बिना मार खाए चेतावनियों के द्वारा क्यों नहीं सुधर रहे हम? आज का वचन ये सिखा रहा है हमें। इस्राएलियों के विषय में कई बार हम बोलते हैं बहुत हटीले थे, बहुत ढीठ थे, बहुत ऐसे थे, और आसानी से उनके लिए कह देते हैं। आज हम अपने जीवन को देखें, क्या हमारा जीवन आज उनकी तरह नहीं है? क्या हम बार बार उन बुराइयों के अंदर नहीं फंस रहे? क्या हम बार बार अविश्वास नहीं करते? मन के अंदर क्रोध और ईर्ष्या नहीं है क्या आज हमारे अंदर? तो यदि सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम उनके ऊपर दोष कैसे लगा सकते हैं? प्रभु हमें सिखा रहा है, उसके ऊपर दोष मत लगा। अपने जीवन को जांच परख, क्यों तू मेरे आशीष से दूर है, तुझे पता लगेगा। आज हमने देख लिया उसकी आशीष से दूर हम इसीलिए हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था हमारे स्मरण से निकल चुकी है। उसकी व्यवस्था को स्मरण कर लें, उसकी वाचा के अधीन हो जाएं, उस एग्रीमेंट का पालन करें जो एग्रीमेंट परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था। उसके अंदर साफ कहा था, तू मुझे परमेश्वर कह के पुकार और बाकी सारी आवश्यकताएं मैं दूंगा तुझे। पर आज हम उसको परमेश्वर तो कहते हैं, साथ ही में एक सब्स्टिट्यूट और रखते हैं, साथ ही में एक और उपाय और रखते हैं कि प्रभु ने नहीं करा तो ये तो मैं करूंगा। तो प्रभु क्यों करेगा? प्रभु बोलेगा पहले कर ले। होता है ना, कई बार हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक नहीं होते, दूसरे के पास, वहाँ ठीक नहीं हुए तीसरे के पास, और चौथी बार एडमिट हो जाते हैं क्योंकि हमने क्या करा? एक का इलाज ही नहीं करा। दाऊद राजा बोलता है, परख के देख, चख के देख, पसंद नहीं आया तो चले जाना। पर आज परखना नहीं चाह रहे। जैसे ही धीरज बढ़ता है, जैसे ही आशीष आने में समय लगता है, हम डॉक्टर बदल रहे हैं। फिर प्रभु से प्रार्थना करना छोड़कर हम क्या करते हैं? ला भाई आशु थोड़े से पैसे दे दे। आशु ने मना कर दिया, मोनू तू पैसा दे दे। मोनू ने मना कर दिया, तो अब तीसरी बार वंदना बहन के पास पैसे नहीं मांगेंगे, रोएंगे। वंदना बहन को तरस आ जा, बेचारा बहुत रो रहा है, पेमेंट आई थी, ले तू ले जा। तीसरी बार क्या करा हमने? एक्टिंग करी, बोला साधारण मांगो तो कोई देता नहीं है, तो हम रोने लगे। ये चालाकी प्रभु देख रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है? विश्वास रखता मेरे पास तो 5,000 लेके नहीं आता, 50 लाख भी दे सकता था मैं, पर तू 5,000 में खुश है तो 5,000 में खुश रहे। सच्चाई है। हमारी चालाकी हमारी आशीष को खा जाती है। हमारी चालाकी सिर्फ हमें कुछ पल के लिए निजात दिलाती है उस परेशानी से, फिर वापस परेशानी में आ जाते हैं, पर मुक्ति और छुटकारा नहीं मिलता। पर प्रभु क्या बोल रहा? बहुतायत की आशीष है मेरे हाथ में, इन व्यवस्था को मान के देख, मुझे देना सीख,
इच्छा से दे, फिर देख मैं तेरे को झरोके खोलता हूं या नहीं खोलता। अगर नहीं खोलूं तब बोलना। और मैं कहूंगा आपको जितनों ने दिया है उतनों को बहुतायत से दिया। आपको याद होगा पिछली बार परमेश्वर का एक दास डॉक्टर आए थे, वो बहुतायत के मतलब मैं कहूँगा आपकी और मेरी सोच के परे उनकी पैसा दिया है प्रभु ने उनको। वो क्या बोलते हैं मालूम है? बोला मैं कितना धन्यवाद दूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे 90 रखने के लिए कहा है, सिर्फ 10 मांगता है। कितना बोला था रखने के लिए? 90% तू रख, मेरे को कितना देना? सिर्फ 10%। बोला मैं आनंद के साथ वो 10% दे देता हूँ। अब उसका 10% कितना होगा? जिसके पास प्लेन है 8 प्लेन है उसके पास, उसका 10% कितना होगा? उसकी सालाना इनकम अगर मैं नॉर्मल एक अंदाज़ा लगाऊं तो मैं समझता हूं कम से कम 100 करोड़ तो होगी। 10% मतलब 10 करोड़। 100 करोड़ तो मामूली बता रहा हूं मैं, ज़्यादा होगी। अगर 1000 करोड़ हुई तो 100 करोड़ सालाना बांट देना। और हम 5000 में से 500 टाइप नहीं दे पा रहे। कैसे सिखा रहा है प्रभु हमें, किस तरह से प्रभु हमें बता रहा है हमें। बोला मेरे को आती है मैक्स, परमेश्वर भी बोलता होगा, मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, पर उसके बावजूद भी उसकी दया और उसका अनुग्रह सदा हम पर रहता है, क्योंकि वाचा बांधी उसने। बोला तुम भले ही अपने वाचा से मुकर जाओ, मेरी वाचा के अधीन हो, तो रक्षा तो मैं करूंगा, पिता हूं, पुत्र को छोड़ूंगा तो नहीं। इसलिए यहां पर क्या बोल रहा है? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। तुम्हारा जीवन किसकी दया से है? मेरे वचन के, मेरे नाम की दया से। तिमोथियस निकालें आप, पहला तिमोथियस और उसका 6:10। क्योंकि ये का लोग सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। छलनी, यहां पर क्या बोल रहा है? छलनी हो गए तुम। कैसे हुए छलनी? रुपये के लोभ ने विश्वास को तुम्हारे छलनी कर दिया, खत्म कर दिया। वैसा ही है रुपये का लोभ, उस बंदूक के समान खतरनाक। उसका लालच, वो लालच इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम उसके बच नहीं सकते, छलनी हो गई हो। इसलिए प्रभु हमें क्या कह रहा है? बच जाओ उस लालच से। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा, अरे आज हम क्या कमाते हैं? कुछ भी नहीं कमाते हैं। मेट्रो सिटी में चल जाओ, जितना हम कमाते हैं ना उतना डेली में उड़ाते हैं वो लोग। डेली खर्चा है उनका उतना, जितना हमारे महीने की तनख्वाह है वो एक दिन का खर्चा है। मेरा एक मित्र दिल्ली के अंदर रहता था, वो बताता है, बोला एक पार्टी के अंदर शाम को जब हम लोग जाते हैं और उसका बिल आता है 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख। मेरा सुन के होश उड़ गए। खाना पीना इसका 1.5 लाख का बिल है। क्या करोगे आप और हम? जीवन जी रहे हैं क्या इस हिसाब से? बहुतों की तो साल भर की इनकम 1.5 लाख है। सही बात है ना? वो एक रात में 1.5 लाख खर्च कर दे। पैसों का लालच, पैसों का लोभ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? उस 1.5 लाख में भी संतुष्ट नहीं है। और अच्छा जीवन जीना है, और अच्छा जीवन जीना है, और महंगी जगह जाना है, और बेहतर जीना है। और उस बेहतर जीने के लिए क्या करते हैं? क्राइम करने पाए जाते हैं। उस बेहतर जीने के लिए किसी को लूटने पाए जाते हैं। उस बेहतर जीने के लिए क्या करते हैं? किसी को धोखा देते हुए शर्माते नहीं है, पीछे नहीं हटते। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है? अपने जीवन के अंदर जो दिया है संतुष्ट होना सीख। धनवान बनाऊंगा उसका उद्देश्य है कि दूसरों को दे। धनवान बनाऊंगा उसका उद्देश्य है कि पहले अपने अंदर परमेश्वर के नाम को स्थिर कर, यीशु मसीह के नाम को स्थिर कर। तेरे जीवन से लालच चला जाना चाहिए, क्योंकि यदि लालच रहा और अगर मैंने तुझे पैसा दिया और बिगड़ जाएगा। इसलिए लालच को मार। छलनी हो जाएगा, छलनी। सुधर नहीं सकता तू, तुझे कोई बना नहीं सकता दोबारा, तू मर जाएगा। उस छलनी से अगर बचना है तेरे को, तो तेरे जीवन के अंदर उस लालच को खत्म करना होगा।
इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं लोग बाग, आप और हम विचार नहीं कर सकते इतना पैसा पर डे खर्च करते हैं। आपको मालूम है दुबई की जो रानी है उसने डाइवोर्स लिया। क्यों डाइवोर्स लिया? लंदन जाके उसने केस फाइल किया। अब आपको बताता हूँ, आप भी हैरान हो जाओगे। उसको सालाना जो पैसे मिलते थे वो उसको कम पड़ते थे। दुबई के राजा के कई रानियां हैं, उनमें से एक रानी को सालाना पैसा कम पड़ता था। अब सालाना कितना मिलता होगा अंदाजा कोई भी बताए? राजा की पत्नी है, कोई भी है, 100 करोड़ उसको मिलता था, और 100 करोड़ मेंटेनेंस का, 200 करोड़ मिलते थे उसको। 200 करोड़ कम पड़ता था उसको, इसलिए उसने तलाक ले लिया और 500 करोड़ की एलिमनी ले ली कि साहब मुझे 500 करोड़ देते, मैं तो मेरे जीवन को मेरे हिसाब से जीऊँगी। अब आपको लगता है ना कि 500 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं, यूँ खर्च नहीं कर सकते, जीवन निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर इतनी महंगी महंगी चीज़ें, 500 करोड़ कुछ भी नहीं लगते। एक गले का हार 125 करोड़ का आता है, रानी का 125 करोड़। जो राजा घड़ी पहनता है ना, 8 करोड़ की घड़ी रहती है। इत्र लगाता है ना, 1-1 करोड़ के इत्र होते हैं। अब लगा 500 करोड़ कुछ काम का है? कम लगने लगे ना। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये सब? मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि हम पैसे की बहुतायत प्राप्त करके अपनी इच्छाओं को यदि पूर्ण करते हैं तो आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। उस लेवल पे जीने के बावजूद भी आपको कम लगेगा। पर यदि संतुष्ट हो गए आप कि नहीं प्रभु जो दिया तूने मुझे, महीने के 5 दिए ना तूने, 5,000 काफी है, मैं इस 5,000 में खाना खा पा रहा हूं, आपको उन पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। आपके मन में संतुष्टि आ जाएगी। यही कारण से प्रभु बोलता है संतुष्ट होना सीख, क्योंकि तेरे को मैं कितना ही दे दूं, कितना ही दे दूं, करोड़ों अरबों दे दूं, उसके बावजूद भी तुझे कम लगेगा, क्योंकि तेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। ये मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाएं खत्म नहीं होती। अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क है, उसकी क्या इच्छा है मालूम है? ट्विटर का मालिक और टेस्ला का मालिक। उसकी इच्छा है अभी सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाए, और कहाँ बना रहा है मालूम है आपको? अंतरिक्ष के अंदर बना रहा है। हमारी सोच ही नहीं गई, वो वहां पहुंच गया, और इतना बड़ा कंप्यूटर बनाएगा कि उस कंप्यूटर के द्वारा पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर सकता है। सोचो आप, अगर कामयाब हो गया तो टेस्ला के मालिक को हम क्या बोलेंगे? भगवान। उसके हाथ में सब कुछ। लोग बाग बोलने लगेंगे। अरबों खरबों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, क्योंकि उसकी संपत्ति पता नहीं कितनी है, आप विचार नहीं कर सकते, इतने पैसा उसके पास। तो हम पैसे की बहुतायत के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को नहीं बचा सकते। आज का वचन यही है। प्रभु देना चाहता है और देता है आपको, उसके पीछे एक ही कारण है उसका, आप दूसरों की मदद करें। अपने जीवन की अपनी लालसाओं को पूर्ण करेंगे, कितना ही मिल जाए आपको, कभी लालसा पूर्ण नहीं हो सकती। पर परमेश्वर को देना सीख लिया, उसके लोगों को देना सीख लिया, गरीबों को देना सीख लिया, अनाथों की सुधि लेना सीख लिया, तो आपके जीवन के अंदर वो खुशी, वो शांति पाएंगे जो आपको कितना ही पैसा मिल जाए आपको नहीं मिलेगी। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमारी इच्छाओं को मारना सीखें, क्योंकि हम कितना ही कमा लें मेरे प्रभु, हमारे जीवन के अंदर कभी भी बस नहीं करते। हमें और चाहिए, और चाहिए, यही हमारा नेचर बना रहता है मेरे प्रभु। इसलिए संतुष्ट होना सीखें। आपकी बहुतायत की आशीष का अनुभव हम तभी कर सकते हैं। आप हमें धन देना चाहते हैं, पर उसके पीछे आपकी योजना यही है, आपकी मनसा यही है, उद्देश्य यही है कि हम दूसरों के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, दें दूसरों की, दूसरों को मदद करें मेरे प्रभु। साथ ही चेतावनी दिया आपने मेरे प्रभु
कि वो धन हमारा जीवन नहीं बचा सकता, इसलिए धन के पीछे भागना छोड़ दें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, ये वचन लोगों के दिलों में उतरे मेरे प्रभु, और उनके जीवन के अंदर धन की लालसा को ख़त्म करते हुए जीवन के अंदर वो संतुष्ट होना सीखें। जिस अवस्था में रखा उस अवस्था में धन्यवाद देना सीखें। आपकी स्तुति निरंतर उनके मुख से होती रहे, हम यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।